राहुल गांधी ने अमेरिका में ऐसा क्या गलत कहा कि उन्हें गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी सब देशद्रोही बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो बात राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बारे में अमेरिका में बॉस्टन में जाकर कही, वो इससे पहले वही बात भारत में कह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके उन सवालों का जवाब आज तक चुनाव आयोग ने पूछा नहीं। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी द्वारा डिक्टेट किए गए टूलकिट के नतीजे में, उसके परिणाम में राहुल गांधी को देशद्रोही तक बता दिया है दोस्तों। मगर यही गोदी मीडिया चुनाव आयोग से कभी सवाल नहीं पूछेगा। चुनाव आयोग जिसने बार बार यह प्रमाणित किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हैं। अगर राहुल गांधी बॉस्टन में जाके, अमेरिका के शहर बॉस्टन में जाके चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो देशद्रोह नहीं है। मैं आपको बताता हूं देशद्रोह क्या है। जब देश के प्रधानमंत्री देश के मूल्यों को ताक में रखकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं, वो देश की सोच के साथ गद्दारी है। जब आप विदेशी जमीन पर जाके कहते हैं कि एक जमाना होता था जब हम जो भारत में रहते थे ये कहते थे कि हम कहां आ गए, क्या हो गए। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करता है ना, उसे देशद्रोह कहा जाना चाहिए। मगर मुद्दा वो नहीं है। आज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का सहारा ले रहा है जिसमें उन्होंने विदेशी जमीन पर जाकर कहा था कि हम किस देश में आ गए हैं। उन्हें इस बयान का सहारा लेने की कतई जरूरत नहीं थी। आज मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठेगा। राहुल गांधी वही बात देश में कह रहे थे और अब अगर विदेश में कह रहे हैं तो वो देशद्रोह नहीं हो जाता है। जिस तरह से कल से भारतीय जनता पार्टी और उसके पालतू मीडिया ने राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया है दोस्तों, यह वाकई हैरत में डाल देने वाला है। आज यह सही मायने में राहुल गांधी का अग्निपथ है। सबसे बड़ी बात, वो चुनाव आयोग जो सुधरने का नाम नहीं लेता, वो चुनाव आयोग जो कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह के ऊपर कार्रवाई नहीं करता, वो चुनाव आयोग जिसने आज तक राहुल गांधी के 3 सवालों का जवाब नहीं दिया, उस चुनाव आयोग की अगर आलोचना विदेशी जमीन पर हो तो इसमें क्या गलत है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं किस तरह से राहुल गांधी का स्वागत बॉस्टन में हुआ, अमेरिका में हुआ। यह तस्वीर देखिए और फिर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के बारे में कहा क्या। Everyone, a heartfelt round of applause in recognizing our leadership and his dedication to India's future. Everyone, for Mr. Rahul Gandhi ji. जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। अमेरिका के बॉस्टन में एक कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत में चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उसके बाद भाजपा के कई नेता उन पर हमलावर हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी ने कहा, सरल शब्दों में कहा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य में वयस्कों की संख्या से ज्यादा लोगों ने मतदान दिया। राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूं। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के लिए मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। एक वोटर को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि मतदाताओं की कतारें देर रात 2 बजे तक लगी रही होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा, जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने न केवल इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हमें वीडियोग्राफी के लिए कहने की अनुमति ना मिले। यह हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग ने समझौता कर लिया है और यह भी स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैं कई बार यह बात कह चुका हूं। सुनिए दोस्तों, यह बयान वायरल हो रहा है जो राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमेरिका में कहा है। सुनिए। Gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the poll is supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because
For a vote to the vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It was very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it, we've said it publicly, I've said it multiple times, I've said it in press conferences, other leaders. और जैसे ही राहुल गांधी बात कहते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के हिरेन जोशी तमाम संपादकों से संपर्क स्थापित करते हैं और एक टूल किट जारी हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। जी हां दोस्तों, हर न्यूज चैनल के हर चैनल का डिबेट देखिए, और ये वो गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर किए गए प्रहार, अश्लील प्रहार को जायज ठहरा रहा था। जबकि आप जानते हैं निशिकांत दुबे के बयान से खुद भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था, मगर गोदी मीडिया के पालतू गुल्लू और कालू और पापा की परियां निशिकांत दुबे के साथ थी। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी को देशद्रोही तो बताना ही था। सुनिए राहुल गांधी के बारे में किस तरह का जहरीला प्रचार चलाया गया। सबसे पहले पापा की ये परी क्या कह रही है, राहुल ने देश का नाम बदनाम किया। कैसे भाई, ये तो बताओ। आगे एक और पापा की परी टॉनिक देवी, भारत बदनाम यात्रा, चैप्टर 3, रिपब्लिक भारत। अमेरिका दौरे पर राहुल, फिर दिया देश विरोधी बयान। मैं समझना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग की आलोचना देश विरोध कैसे हो सकती है। आगे देखिए साहब, ब्रेकिंग न्यूज, क्या राहुल को अब जेल जाना पड़ेगा। जमीन देखिए किस तरह से तैयार की जा रही है। आप इस मुद्दे को समझिए दोस्तों। हर गुजरते दिन के साथ राहुल गांधी कैम्ब्रिज में होते हैं, वहां बयान देते हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। अमेरिका में होते हैं, आरक्षण को लेकर फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कैम्ब्रिज में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत की समस्याएं अपनी समस्याएं हैं और हम खुद उसका समाधान निकालेंगे, हमें अमेरिका और ब्रिटेन की दखल की जरूरत नहीं है। मगर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फिर उनके एक और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे, जबकि वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि 50% का जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाने की जरूरत है। ये इनकी सोच है। लगातार राहुल गांधी जब भी विदेशी जमीन पर कदम रखते हैं, यही सब हरकतें होती हैं। आगे देखिए साहब, और क्या चलाया जा रहा था। राहुल के अमेरिका दौरे पर संबित पात्रा ने बोलकर चौंकाया, देश का अपमान, विदेश की धरती से राहुल गांधी का ईसी पर हमला, चुनाव में हार, विदेश में दुष्प्रचार। आज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान वायरल कर रही है। हालांकि मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने भारत की सोच के विपरीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था। सुनिए प्रधानमंत्री के किस बयान को सुप्रिया सुनीत वायरल कर रही हैं, देखिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और।